राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहारी सतसई और बिहारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला तथ्य है हमारा, इसमें जो विद्वान हुए हैं उनके द्वारा जो कथन कहे गए हैं बिहारी सतसई के बारे में या फिर कहें बिहारी के बारे में, वो कथन इसमें सम्मिलित हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है जो कि हर एक बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्होंने बिहारी सतसई के बारे में या बिहारी के बारे में क्या कहा कि रीति काल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य शुक्ल का कथन है कि इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। ये कथन किसका है? शुक्ल जी का। शुक्ल जी का एक और कथन है कि इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये भी शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी का एक कथन और है कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी की कविता में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है। तो ये जो तीनों कथन हैं ये आचार्य शुक्ल जी के कथन हैं। पहला कथन क्या था? इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। दूसरा कथन है शुक्ल जी का, इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तीसरा कथन है शुक्ल जी का कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी की कविता में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है। अगले आते हैं लाला भगवान दीन। इन्होंने क्या कहा कि बिहारी हिंदी का चौथा रत्न है। बिहारी को इन्होंने क्या माना? हिंदी का चौथा रत्न। राधाचरण गोस्वामी क्या कहते हैं? यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। इन्होंने बिहारी को क्या माना? पीयूष वर्षी मेघ कहा, जिसके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न हो जाता है। ये वाला कथन बहुत बार पूछा गया है। ये किसका है? राधाचरण गोस्वामी का कथन है। इंपीरियल गजेटियर में हिंदी के केवल 3 कवियों की चर्चा हुई है। किस किस की? तो वो हैं तुलसी जी, सूर और बिहारी के बारे में। उसमें बिहारी के विषय में लिखा है, मतलब इसमें बिहारी के बारे में लिखा हुआ है। अगले आते हैं विश्वनाथ प्रसाद। इनका क्या कथन है कि प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए और वे भी इन 700 दोहों में ही। क्योंकि बिहारी जी ने सिर्फ एक ही रचना लिखी, वो थी बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 700 दोहे लिखे गए। तो उनकी एक ही रचना मतलब इतनी कह सकते हैं कि संपूर्णता उसमें है कि प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए और वो भी 700 दोहों में ही। मतलब 700 दोहों में उन्होंने संपूर्ण जो सामग्री है उसको उसमें प्रस्तुत कर दिया। अगले विद्वान हैं मिश्रबंधु। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा इस एक छोटे से ग्रंथ में इस कवि रत्न ने मानो समुद्र कुंजे में बंद कर दिया है। ये मिश्रबंधु का कथन है। गणपति चंद्रगुप्त क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व में तीनों गुणों, कौन कौन से? प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास का समन्वय मिलता है। किसमें? बिहारी की जो रचना है उसमें प्रतिभा का, अध्ययन का और अभ्यास का समन्वय मिलता है। ये गणपति चंद्र गुप्त का कथन है। अगला कथन है डॉक्टर ग्रियर्सन का। इन्होंने लाल चंद्रिका की भूमिका में लिखा है। अगला है प्रबंध काव्यों में रामचरितमानस की जो प्रतिष्ठा है वह मुक्तक के क्षेत्र में बिहारी सतसई को प्राप्त हुई है। अगला कथन है बिहारी सतसई पर आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती का प्रभाव है। मतलब बिहारी सतसई में जो दोहे लिखे गए हैं
उसमें आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती का प्रभाव दिखाई देता है। अगला कथन है, हिंदी में श्रृंगार सतसई की परंपरा का सूत्रपात करने वाले बिहारी ही हैं। मतलब बिहारी की ही जो रचना है उसमें श्रृंगार को सही कर ले, श्रृंगार सतसई की जो परंपरा है उसका सूत्रपात हुआ है, या कह सकते हैं कि यहाँ से इसकी नींव रखी गई। तो इस तरह से ये बिहारी सतसई से संबंधित ये महत्वपूर्ण कथन हैं, इन्हें आप जरूर पढ़ें। और वीडियो आपको कैसा लगता है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।